दर्शकों, फरवरी के महीने में हम जल्दी प्रवेश करेंगे और हमारी मासिक राशि फल आदेश की श्रृंखला में हम आखिरी भाग में पहुंच गए हैं। यानी आज की इस वीडियो हम चर्चा करेंगे हमारी 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना कैसे रहेगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी ग्रह गोचर अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। फिर चाहे वो हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, किस प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, या हमारा शिक्षा करियर ही क्यों ना हो, किस प्रकार की संभावनाएं बन सकती है, कार्य क्षेत्र में किस प्रकार की संभावनाओं की तलाश में है या कुछ नए अवसर आपको मिल सकते हैं, बिजनेस व्यवसाय के लिए किस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिलेगा, इसे हम समझेंगे ग्रह की स्थिति के अनुसार। इसके अलावा प्रेम संबंध के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना आप लोगों के लिए। साथ ही जो पहले से विवाहित है, विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा, साथ ही को ज्योतिषी प्रमाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। मीन राशि के जातक अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है शुरुआत में वो इस प्रकार है। बाद में जो परिवर्तन होगा वो हम उसके बारे में भी बताएंगे। शुरुआत में आप देखेंगे कि राहु के साथ आपके जो शुक्र है, इनकी युति बनी हुई है लगन में। यहाँ पे शुक्र की अवस्था उच्च की है, जो कि आपके अष्टमेश भी है। सप्तम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति द्वितीय भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। मंगल आपके चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनि जो है आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में यहाँ पे चंद्रमा अपनी गोचर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके अलावा सूर्य बुध आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब जो परिवर्तन आप देखेंगे वो इस प्रकार है। बृहस्पति जो है 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, यानी कम से कम आप ये समझ लीजिए कि 4 महीने के लगभग बृहस्पति जो है वक्री अवस्था में चल रहे थे, अब ये मार्गी हो जाएंगे। बहुत ही राहत वाली बात रहेगी। इसके अलावा बुध 11 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे शनि के साथ इनकी युति रहेगी। सूर्य भी अगले दिन 12 फरवरी को यहाँ पे द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे शनि और बुध की युति ही रहेगी इनके साथ। इसके अलावा मंगल जो है 24 फरवरी को मार्गी होंगे, यानी मंगल भी काफी समय से जो वक्री चल रहे थे, तो अब ये मार्गी हो जाएंगे आपकी 24 फरवरी को आपके चतुर्भाव में गोचर करते हुए। बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 27 फरवरी को, ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो बुध है यहाँ पे इनकी अवस्था नीच की होगी, साथ ही नीच भंग भी होगा, क्योंकि यहाँ पे इनकी युति रहेगी राहु की और उच्च के शुक्र के साथ की। तो ये जो आपके परिवेश बनने जा रहा है 2025 फरवरी में, तो इसका जो प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा उसका वर्णन करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि अष्टमेश शुक्र आपके लगन में ही गोचर करें, उच्च अवस्था में है। हालांकि यहाँ पे इनकी अवस्था उच्च की है, किंतु लेकिन राहु के साथ भी इनकी युति है। साथ ही शुक्र अष्टमेश के स्वामी है, तो गुप्त समस्या देख सकते हैं, हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो इसमें आपको काफी फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो है आपके शनि जो है द्वादश भाव में है। शनि आपके एकादश भाव के स्वामी के द्वादश भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ खर्चे से लेके, कुछ हानि से लेके, कुछ स्ट्रेस या मानसिक तनाव शुरुआत में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो मध्य फरवरी के बाद जो हृदय के मरीज है, हार्ट पेशेंट है, उनको थोड़ा अपने अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, सूर्य आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे और चतुर्भाव के स्वामी भी बुध आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो थोड़ा सा वक्त के लिए आपको कुछ तनाव देखने को मिल सकता है, या कुछ असुविधा आपको देखने को मिल सकती है। ये जल्दी ही आप थोड़ा राहत भी देखेंगे, किंतु फिर भी आप कह सकते हैं कि लगभग 1 महीने तक आपको काफ़ी सावधान रहना है। यहाँ पे आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ घबराहट की समस्या देखी जा सकती है, जिससे आप कुछ अन्य समस्या भी समझ सकते हैं। कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम या समस्या देखी जा सकती है जिसका रूट कॉज़ पता लगाना, यानी कि आप उसके जड़ के बारे में पता लगाना थोड़ा कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर हम समझें तो जो बुध आपके लगन में प्रवेश कर जाएँगे, तब थोड़ा-सा राहत आपको देखने को मिलेगी। फिर भी आप अपना अच्छे से ध्यान रखें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें और हो सके तो ध्यान और मेडिटेशन जरूर करें। कुल मिला के अगर हम समझे तो आपके लिए सामान्य से थोड़ा कम ही रहेगा। थोड़ा अपना अच्छे से ध्यान रखें, लापरवाही ना करें, खान पान को उचित रखें। हालांकि बृहस्पति के वक्री अवस्था से बाहर आते ही थोड़ा सा राहत आपको जरूर देखने को मिलेगा। आपकी लग्नेश है, तृतीय भाव में गोचर कर रही है, तो आपकी साहस में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा पहले से ज्यादा आप आत्मविश्वासी और पॉजिटिव सोचेंगे, किंतु फिर भी क्योंकि सूर्य अभी आपके द्वादश भाव में रहेंगे, तो आपको सावधान रहना है। और राहु के साथ शुक्र अभी आपके लगन भाव में ही रहेंगे, क्या जहाँ पे केतु की दृष्टि पड़ रही है। अब हम समझेंगे शिक्षा और करियर के लिए कैसा रहेगा 2025 फरवरी का महीना आप लोगों के लिए। अब ये समझिए कि सूर्य बुध की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है और पंचमेश जो है चंद्रमा शुरुआत की इनकी गोचर रहेगी शनि के साथ द्वादश भाव में। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि परेशान हो सकते हैं, कुछ आप गलतफहमी या दुविधा में पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ परिणाम को लेकर आपके भीतर काफी टेंशन तनाव देखा जा सकता है। हालांकि धीरे धीरे आप इससे बाहर भी निकलेंगे। मध्य फरवरी के बाद थोड़ा सा
कह सकते हैं आपको सावधान अधिक रहना है। देखिए बुध और सूर्य दोनों ही शनि के साथ इनकी युति रहेगी आपके द्वादश भाव में। तो जल्दबाजी में कुछ गलत स्टेप ले सकते हैं, आत्मविश्वास की कमी देखी जा सकती है, कुछ गलत विचार आप कर सकते हैं किसी के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, या कुछ आप जो सोच कर जा रहे हैं कभी-कभी वो आपकी सोच से विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। तो आपका आकलन जो है वो थोड़ा अधूरा रह सकता है, ये थोड़ा-सा परिपक्व रह सकता है, या कह सकते हैं कि कुछ उसमें कमी देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से कुछ नुकसान, या आप कह सकते हैं कि कुछ अवरोध या ऑब्स्टेकल्स आपको देखने को मिल सकता है। कंपटीशन में आपको शुरुआत में अच्छी सफलता मिलती नजर आ रही है। कैंपस प्लेसमेंट में भी अगर हम कहें तो फरवरी के अंत के बाद ही कुछ आपकी बात बनती नजर आ रही है। हालांकि आपके एफर्ट जो है वो समझे जाएंगे, उसके बारे में अगर हम कहें तो कुछ शुरुआत में अच्छे संकेत आपको जरूर देखने को मिलेगा, पर प्रयास और आपको अधिक करना पड़ सकता है, एफर्ट अधिक डालना पड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेहनत के बाद ही कुछ परिणाम आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कई बार होता है कि मेहनत मिलने के बावजूद भी वैसा परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाता है। तो ये वक्री जब ग्रह चतुर्भाव में संबंध बनाते हैं जिसका परिणाम बार बार प्रयास करने में ही ये देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी दृष्टि आपके दशम भाव में भी बढ़ रही है। आप करियर की शुरुआत करने जाने तो दशमेश और लग्नेश आपके दोनों ही बृहस्पति है जो कि तृतीय भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा शुरुआत में एडजस्टमेंट में आपको जो दिक्कत आ रही थी, जो अब तक आप फेस कर रहे थे, उसमें आप धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो जाएगी। लग्नेश वक्री अवस्था से बाहर होंगे। द्वितीय सप्ताह से अगर हम समझे तो स्थिति आपके लिए काफी आसान बनती नजर आ रही है, और कुछ एडजस्टमेंट में भी आपको जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था उसमें भी कमी आपको देखने को मिलेगी, तो एक राहत आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम समझे तो आप अपने कलीग के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग देख सकते हैं। एक जो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बना वो भी दूर होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के अगर हम समझे तो फरवरी के लास्ट तक आते आते आपकी जो भी आपकी गलतफहमी थी, जो भी असुविधा थी, जो भी कंफ्यूजन थी, वो दूर होती नजर आएगी। एक तो द्वितीय भाव के स्वामी मंगल आपके वक्री अवस्था से बाहर होंगे, जो चतुर्भाव में गोचर करें, जिनकी दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमी या कुछ आपके एक्शंस या कुछ आपके काम में कमी के चलते कुछ पुनरावृत्ति आप इसमें देख सकते हैं, यानी रिपीटेशन ऑफ एक्शन देख सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई काम दोबारा करना पड़ सकता है कुछ कमी के चलते। कुछ आपकी प्रेजेंटेशन या प्रदर्शन में कुछ कमी देखी जा सकती है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न कर रही हैं आपके करियर के मार्ग में, वो फरवरी के अंत तक आते आते उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी। तो अपनी क्लैरिटी जो है बना के चले, खासकर अपने एक अधिकारी और सीनियर के साथ। कार्य क्षेत्र की यहाँ अगर हम बात करें, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा, देखिए जैसे मैंने बताया कि दशमेश और लग्नेश आपकी वक्री अवस्था में आप तक गोचर करें तृतीय भाव में, तो यानी आप यात्रा भी जा रहे हैं या भागदौड़ भी कर रहे हैं, तो परिणाम उसमें आपको खास देखने को मिल नहीं रहा है। कई बार यात्रा करना पड़ रहा है, कई बार आपको प्रयास करना पड़े तभी कुछ आपको परिणाम देखने को मिल रहा है, या कई बार आप उसमें हताश निराश हो जाते हैं, तो इसमें भी आप द्वितीय सप्ताह से कुछ कमी देखने को पाएंगे। इसके अलावा जो आपके प्रमोशंस या ग्रोथ के लिए अगर आपने जो भी प्रयास करे हैं उसमें आपको जो भी संघर्ष आपको देखने को मिल रहा है, तो उसमें भी कुछ कमी तो जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि परिणाम कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा, पर आपकी सोच और अपेक्षा बहुत ज्यादा रह सकती है। अटेंशन पाने के लिए आप कुछ भी आप करने को तैयार हो सकते हैं, और कह सकते हैं कि कुछ जरूरत से ज्यादा अपनी तरफ से आप बयानबाजी कर सकते हैं, कुछ एक्शन ले सकते हैं, या कुछ इस प्रकार का कुछ व्यवहार कर सकते हैं। इससे आपको बचना होगा। शांत भाव में रहे, फोकस लगाए अपने काम में, जरूरत से ज्यादा दिखावा ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो आप सोचते हैं जरूरी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति भी आपकी सोच से सोच रहा है, वो अपनी सोच से सोचेगा। तो बेहतर यही रहेगा कि दिखावा किसी बात का ना करें, जो है सहज भाव में रहे, आत्मविश्वास को बनाए रखें। कहीं ना कहीं मध्य फरवरी के बाद आत्मविश्वास में कमी देखी जा सकती है, कुछ गिरावट देखी जा सकती है, कुछ बॉस के साथ या अधिकारी के साथ संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो ये सब थोड़ा सा आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, अचानक कुछ इसमें आप कह सकते हैं कि एक परिवर्तन देख सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके जो बॉस है सीनियर उनके साथ। तो ये आपको थोड़ा सा क्लैरिटी बना के चलना होगा, कुछ समय लग सकता है इसमें बाहर निकलने में, और तब तक आपको शांत भाव में रहना, शांति बनाए रखना है। नई जॉब की प्रयास करें तो शुरुआत में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है, खासकर मध्य फरवरी से पहले के समय आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है, और इसी में अगर प्रयास करेंगे तो अच्छी सफलता आप गेन कर सकते हैं। अन्यथा आपको कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो सूर्य आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, जहाँ पे बलहीन हो जाते हैं, जो सूर्य की जो स्ट्रेंथ है, जो बल है, वो जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका कुछ नुकसान उठाना आपको पड़ सकता है। तो यही वजह है कि मध्य फरवरी का पहले का समय आपकी नई जॉब के लिए बेहतर है। अन्यथा उसके बाद कम से कम आपको 1 महीना तो इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि सूर्य आपके द्वादश भाव से निकल के लगन में ना प्रवेश कर जाएं। इसके अलावा दर्शकों, आप ये भी संभव है कि जो आपके काम अटके हुए थे वही पूरे होते जा रहे हैं। द्वितीय सप्ताह से आपकी यात्राएं सफल रहेंगी,
और कुछ भाग-दौड़ है वो भी सफल रहेगी। आपके को-वर्क है, सहकर्मी है, उनके साथ अगर आपकी कुछ गलतफ़हमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो भी दूर होती नज़र आएगी। आपके अनुभव कुछ काम आएगा, आपके एक्सपीरियंस काम आएँगे, जिसके बारे में लोगों की जो गलत धारणा बनी हुई थी, वो भी दूर होती नज़र आएगी। तो कहीं न कहीं आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, पर उसके लिए थोड़ा-सा आपको पेशेंस या धैर्य धारण करना होगा और कहीं न कहीं आपका काम स्वतः ही अपने बारे में कहेगा, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, बिज़नेस व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना उसे समझेंगे। सप्तम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, जिन पर राहु और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। सप्तमेश बुध आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। एक अच्छी स्थिति बन रही है। आपके व्यापार के लिए एक अच्छी कह सकते हैं कि मजबूत स्थिति बन रही है, जहाँ पे आप अपने व्यापार को लेके जो डिसीजन ले रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, उसमें एक अच्छी आप परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती देख सकते हैं, उसकी समस्या दूर होती नज़र आ रही है। साथ ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए शुरुआत में थोड़ा-सा आपको सावधान रहना है या आप बहुत ही मॉडरेट वे में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो बेहतर रहेगा, जिससे आपको नुकसान ज़्यादा ना हो, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ फ्लक्चुएशन शेयर मार्केट में देखी जा सकती है। प्रॉपर्टी के व्यवसाय में, वाहन के व्यवसाय में भी कुछ लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा, पर उसके लिए आपको काफ़ी भाग-दौड़ करनी पड़ सकती है। इसके अलावा घरेलू उद्योग में भी उछाल आपको देखने को मिल सकती है। अन्य क्षेत्र में, खासकर डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में, लग्ज़री या ब्यूटी आइटम के क्षेत्र में, खान-पान के व्यवसाय में भी एक अच्छा मजबूत स्थिति बनती नज़र आ रही है फरवरी के महीने में। अब मध्य फरवरी के बाद थोड़ा-सा आपको शांत भाव में रहना है और अगर आप विदेश से कुछ डील करते हैं, तो उसमें कुछ संघर्ष आप देख सकते हैं। कुछ कानूनी अड़चन देख सकते हैं, कुछ लीगल प्रॉब्लम देख सकते हैं, कुछ लीगल पॉइंट के आधार पर कुछ डील अटक सकती है और उसमें निकलने में थोड़ा आपको समय लग सकता है। तो ऐसे में आपको धैर्य धारण करना है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, क्योंकि समय परिवर्तित होता है, उसी में अगर आप विश्वास करके चले, जो कि ग्रह जब अपना परिणाम देंगे, जब उसको राशि परिवर्तन करेंगे, तो परिणाम कुछ और होता है। तो इसलिए मैं कहती धैर्य धारण करना, क्योंकि कहीं न कहीं आपके धैर्य धारण करने की वजह से जो समय परिवर्तित होगा, उसमें स्थिति भी आपकी परिवर्तित होगी। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना? तो पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा है, एक जलीय तत्व के जो ग्रह हैं, वाटरी प्लैनेट है, तो कहीं न कहीं इसमें ठहराव की कमी देखी जा सकती है। इमोशनल बहुत होते हैं और इमोशनल कनेक्शन बहुत जल्दी महसूस करते हैं, किसी के साथ भी बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाती है। अब ये जो चंद्रमा है, ये शुरुआत कर रहे हैं अपने गोचर की शनि के साथ द्वादश भाव में, तो थोड़ा झटका आपको लग सकता है। शुरुआत में कुछ आपको परेशानी देखने को मिल सकती है, कुछ हताश, निराश हो सकते हैं और उसके बाद चंद्रमा की जो युति रहेगी शुक्र के साथ, राहु के साथ लगन में रहेगी, तो ये भी थोड़ा व्यवहार आपको अपने पार्टनर का समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। कहीं न कहीं व्यवहार में आप उनके कुछ परिवर्तन देख सकते हैं या कुछ अजीब-गरीब आप कुछ ऐसा नोट कर सकते हैं। कुल मिला के कहें तो आपके राहु की जो युति शुक्र के साथ है, उनकी दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है। आप किसी बात को भी गंभीरता से नहीं लेंगे, कुछ कैजुअली ले सकते हैं, जबकि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा गंभीर होंगे, इमोशनली अनस्टेबल रह सकते हैं आपके व्यवहार की वजह से और कहीं न कहीं इसकी वजह से आप लोगों के बीच में खींचातानी देखी जा सकती है। कुछ ज़िम्मेदारियों से भी आप भागते नज़र आ सकते हैं, ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाना नहीं चाह रही हैं, कई प्रकार का कोई कमिटमेंट देना नहीं चाह रहे, तो ये भी देखी जा सकती है। आपके रिलेशन पार्टनर के साथ जो भी डेवलप होंगे, वो आप दोनों की म्यूचुअल कोऑपरेशन के आधार पर ही होंगे, अन्यथा किसी एक पर डिपेंड होकर रिलेशनशिप कभी भी डेवलप या परिपक्व नहीं होता है। तो कहीं न कहीं आपके भीतर गंभीरता या अपने रिलेशनशिप के भविष्य को लेकर सीरियसनेस की कमी देखी जा सकती है। विवाह की चर्चा तो खैर चला रहे हैं, तो कोई ख़ास आपको उसमें सफलता मिलती नज़र नहीं आएगी। अपनी तरफ से, अपनी सोच में, अपनी कल्पना में अगर आप जो भी सोच रहे हैं, तो उससे जो परिस्थिति है, वो नहीं परिवर्तित होने वाली। तो जो परिस्थिति बनेगी, वो आपकी सोच के विपरीत रह सकती है। सप्तम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी विवाह के लिए चर्चा सफल होती नज़र नहीं आ रही, कम से कम जब तक कि आपके केतु राशि परिवर्तन ना कर लें। और वैसे भी जनरली चर्चा चल रही है, तो उसमें आप कुछ असफलता देखते नज़र आ सकते हैं। विवाहित दंपति की हम बात करेंगे तो सप्तम भाव में केतु और लगन में राहु शुक्र, आपकी सोच, आपकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा रह सकती है और आप ज़्यादा अपनी जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा आपकी अटैचमेंट भी रह सकती है और कई बात कह सकती है कि इतनी ज़्यादा परवाह भी करते नज़र नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक सोच का गैप देखा जा सकता है, सोच विपरीत रह सकती है और आप अपनी सोच को बहुत हद तक कह सकते हैं कि दूसरों पर आप थोप सकते हैं या इम्पोज कर सकते हैं या अपने जीवन साथी को किसी बात के लिए बाध्य कर सकते हैं, कुछ दबाव बना सकते हैं। इस प्रकार का कुछ उनको इम्प्रेस करने का या प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं, जिसमें आपको इतनी सफलता मिलती नज़र नहीं आ रही है।
जीवन साथी कहीं न कहीं अपने स्वभाव के कारण, व्यवहार के कारण आपसे कटे-कटे रह सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए मध्य का पहले का समय जो है थोड़ा-सा आपके अनुकूल है, उसके बाद की जो उपस्थिति है, खासकर द्वितीय सप्ताह से तो एक बहुत ही कम समय है, तो थोड़ा बीच में ही कुछ पॉज़िटिव संकेत आपको देखने को मिल सकते हैं, अन्यथा आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके पहले से ही संतान है, तो थोड़ा उस विवाद में कुछ असंतोष देखने को मिल सकता है, कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है और बाद में कुछ खर्चा या आप कुछ कह सकते हैं नुकसान भी इनके कारण आप देख सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको जो है अपने लग्नेश का उपाय करना है। देखिए, जब राहु, शुक्र आपके लगन में ही बैठ गए हैं और लग्नेश आपके बाहर चले गए तृतीय भाव में, वक्री अवस्था में, हालाँकि बाहर भी आएँगे। लग्नेश को मजबूती इसलिए भी देना है क्योंकि मेन जो आपके फाइटर हैं, आपके जो आपके जीवन की जिनकी डोर जिनके हाथ में वो आपके लग्नेश है, तो उसको अगर आप मजबूती देंगे तो ही तो आपकी ज़िंदगी की जंग को वो जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे। तो इसके लिए आप बृहस्पति को मजबूती दें, बल दें। प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीला तिलक लगा सकते हैं, पीली वस्तु का दान कर सकते हैं, केले का सेवन ना करें, बड़े बुजुर्ग का पैर छू के आशीर्वाद लें। कहीं न कहीं इस वजह से भी आपके बृहस्पति है वो मजबूत होते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं प्रत्येक बृहस्पतिवार को, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार पाठ कर सकते हैं। कृष्ण जी का कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं, महामंत्र का आप जाप कर सकते हैं, तो ये भी छोटे-छोटे उपाय आप इसे ज़रूर करें। इसके अलावा आप सप्तमेश को मजबूती दें, आपके बुध हैं, आपकी एकादश भाव में, उसके बाद द्वादश भाव में जाएँगे, फिर लगन में आएँगे जहाँ पे आप वो नीच के होंगे। तो इसके लिए आप प्रत्येक बुधवार को आप गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएँ। ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार जाप करें, हो सके तो गणेश जी को प्रत्येक बुधवार को दूर्वा घास अर्पित करें। ये उपाय आपको निरंतर करना है। जो भी आपकी ग्रह गोचर की बन रही है, नहीं बन रही है, उसको बिना सोचे-विचारे और निस्वार्थ होके भगवान पे श्रद्धा करके ये उपाय आप जारी करें। लगातार करते रहें, आपको फ़र्क खुद ही महसूस होगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।